बता रहे हैं। हादसे के समय विमान में 242 लोग सवार थे। तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर यह तस्वीर, एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। तो अहमदाबाद से जो जाने वाली फ्लाइटें हैं उसको रद्द कर दिया गया है। 3 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीर है अहमदाबाद में जो विमान क्रैश हुआ है। आप देखिए उसके बाद से क्या हालात वहां पर बने हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी और दोपहर 1:40 पर यह क्रैश हो गई। जानकारी ये मिल रही है कि विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ और विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार दिखाई दिया। वो भी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। विमान के गिरते उसमें आग लग गई और चारों ओर धुआं नजर आने लग गया। हादसे के बाद पूरे इलाके में राख और जला हुआ केवल मलबा नजर आ रहा है। तो पल पल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अस्पताल से लाइव तस्वीर है स्क्रीन पर। आप देखिए क्या हालात वहां पर बने हुए हैं। 3 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कैसे ये विमान हादसा हुआ, चंद सेकंड में कैसे ये हादसा हो गया। और अस्पताल से जो तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि वहां पर भीड़ इकट्ठा होती हुई नजर आ रही है। लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जो यात्री सवार थे उनके परिजनों को जैसे ही जानकारी मिल रही है वो भी उस हॉस्पिटल में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद। होश से ज्यादा खबर मेरे को नहीं आएगी। ਅਸੀਂ तो यही प्रार्थना कर रहे हो कि जिन्हें all those who were on board should be all right and we should await the news. I don't think one should speculate on that. सर पंजाब पाइपलाइन ने चार्ज भी सर। हाँ जी वो तो पहले यार खबर तो ले लो पूरी। क्या देखा आपने? यहाँ के केस हुआ है, बॉडी बहुत सारी पड़ी है। तो ये देखिए तस्वीरें हालात बने हुए हैं। भारत के 169, ब्रिटेन के 52 लोगों के मौत की जानकारी है। यानी कि ये लोग सवार थे। बड़ी खबर है। कनाडा के एक और प्लेन क्रैश हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विमान क्रैश में 40 लोगों की मौत की जानकारी है। और कौन लोग कहां से सवार थे वो भी आपको बता रहे हैं। कनाडा के एक एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है अहमदाबाद से ये जानकारी। और आपको बताया भारत के 169 लोग इसमें सवार थे। पुर्तगाल के 7 लोग सवार थे। एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। हेल्पलाइन नंबर भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस नंबर पर कॉल करके जानकारी जो है वो ली जा सकती है। क्योंकि आप 3 तस्वीर देखिए वहां पर हालात क्या बने हुए हैं। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। जो यात्री उसमें सवार थे उनके परिजनों को जैसे ही जानकारी मिल रही है वो भी हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त अहमदाबाद से ये लाइव तस्वीर स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। विमान क्रैश हुआ है। 40 लोगों के मौत की जानकारी है। बेहद दर्दनाक ये हादसा है और 15 से 20 सालों में ऐसा बहुत बड़ा हादसा आपने देखा होगा भारत के अंदर, अहमदाबाद के अंदर। और जानकारी मिल रही कि केंद्रीय गृह मंत्री भी अब से कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं। और ये भी जानकारी मिल रही है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे गुजरात के वो भी इसमें मौजूद थे। और हेल्पलाइन नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए हेल्पलाइन नंबर जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है वो ज़रूर नोट कर लीजिए। और अब ये दुखद जानकारी मिल रही है कि विमान क्रैश में 40 लोगों की मौत हो गई है। DGCA की तरफ से ये भी जानकारी दी गई कि जो प्लेन उड़ा रहे थे यानी जो पायलट जिसे कहा जाता है उनके पास 8,200 घंटे का एक्सपीरियंस था। क्योंकि जब आप इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए आप पायलट होते हैं तो आप सीनियर एक पायलट होते हैं, एक्सपीरियंस उसमें काउंट करता है। तो जाहिर तौर पर अब क्या वजह रही है तो समझने की बात आगे होगी। लेकिन प्राथमिकता ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। लेकिन तस्वीर बेहद भयावह है। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान उस जगह की तस्वीर आपको दिखा रहा है जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है वो तस्वीरें भी आपके हम सामने दिखा रहे हैं। कोशिश यही है कि यहां से ज़्यादा लोगों को तुरंत ट्रीटमेंट मिल सके, अस्पताल पहुंचाया जा सके। एम्बुलेंस भी वहां पर पहुंची हुई, रेस्क्यू ऑपरेशन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी वहां पर पहुंची हुई हैं। ये देखिए दूसरी तस्वीर बेहद ही डराने वाली है, दर्दनाक है। पूरी तरह से जो प्लेन है क्रैश होने के बाद किस तरीके से मलबा बन चुका है, आग का गोला वहां पर बना
और एक रिहायशी आबादी वाला इलाका था, एक बिल्डिंग पे वहां पर गिरा है। अब वहां पर भी कैजुअलिटी हुई है नहीं हुई है इसके लिए थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। हादसे के समय विमान में 242 लोग सवार थे। एनडीआरएफ के डीजी संजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है अहमदाबाद में, तो ये बताइए कि एनडीआरएफ की जब टीमें पहुंचेंगी किस तरीके से रेस्क्यू को अंजाम दिया जाएगा और कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि कैजुअलिटी कम से कम हो पाए? मैं अब डीजी नहीं हूँ, मैं एक्स डीजी हूँ, लेकिन जो ये प्रोसीजर है उसमें इस तरह का है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी की जिम्मेवारी सीआईएसएफ जनरली होती है और सीआईएसएफ के पास ऑफ साइट और ऑन साइट दोनों तरह के डिजास्टर मिटिगेशन के प्लान हैं और उनका रिहर्सल भी चलता रहता है। हालांकि ऐसे मौके पर जो इमीडिएट नेबरहुड के लोग हैं और जो रेस्क्यूअर हैं अवेलेबल, वो वहां पर पहुंच जाते हैं और जो साइड से जो भी डिजास्टर मिटिगेशन का फोर्स वहां पर अवेलेबल है, नियर बाय स्टेट का हो, सीआईएसएफ हो, सारी टुकड़ियां वहां पहुंचती हैं और उसके बाद इसका प्लान किया जाता है। एनडीआरएफ की टीम भी, चूंकि अहमदाबाद में हमारा एक बटालियन होता है, तो वहां इसकी टीम पहुंच जाएगी। लेकिन और इसके लिए जरूरी है कि पहले ही प्री ग्रीनिंग कर दिया जाए पूरे एरिया की कॉर्डन करने के बाद, कि जो अनावश्यक रूप से जो लोग हैं वो वहां पर न जाएं। जी संजय जी, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, जानकारी मिल रही है उस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। हाँ, और प्री ग्रीनिंग ऑफ द रोड्स हैं ताकि उनको जो मरीज हैं, जो घायल हैं, उनको अब हॉस्पिटल ले जा सके स्मूथली। इसलिए रास्ते का ट्रैफिक कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो उनको हटा दिया जाए और तत्काल प्रभाव से कोशिश की जाए कि जो भी फर्स्ट एड है वो उनको मौके पर दिया जाए और उनको भेजने के लिए उचित प्रबंध करके जो एम्बुलेंस है वो कर दिया जाए। फॉर्चुनेटली आजकल एम्बुलेंस भी लाइफ सपोर्ट के साथ अवेलेबल होता है, जिसमें कि क्रिटिकल पेशेंट भी जा सकते हैं। तो जो भी सुविधा, जो भी फर्स्ट एड वहां पर दिया जा सकता है, उसके साथ ही उनको नियर बाय जिस तरह की आवश्यकता है मेडिकल की, उस तरह के हॉस्पिटल्स में उनको इमीडिएटली भेजने की आवश्यकता है। और साथ ही जितनी जल्दी हो, जो कि गोल्डन आवर में हमें रेस्क्यू करने की आवश्यकता होती है, जितनी जल्दी हो हम लोगों को रिट्रीव कर सके, लोगों को एयरक्राफ्ट से बाहर निकाल करके उन्हें फर्स्ट एड देकर उनके जगह पर भेजा जाए। ये हमारी पहली वैसे तो एनडीआरएफ की टीम को, आप एक मिनट बने रहिए, सुनते महत्वपूर्ण जानकारी भी आ रही है। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉरपोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। थैंक यू। तो वहां पर पहुंचे पुलिस अधिकारी को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि सीआईएसएफ, बीएसएफ सभी वहां पर पहुंचे हुए हैं, अधिकारियों का साथ वहां पर मिल रहा है और ग्रीन कॉरिडोर के जरिए एम्बुलेंस को ताकि रास्ता मिल पाए तुरंत। देखिए, प्राथमिकता यही होती है। संजय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, प्राथमिकता यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बताई जा सके। हालांकि जिस तरीके की मलबे की तस्वीरें हैं, भगवान करे कि लोग सुरक्षित हो, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं कितना भयानक यह हादसा है? गंभीर है, चूंकि एयरक्राफ्ट फ्यूल पूरा था, लॉन्ग डिस्टेंस जा रहा था एयरक्राफ्ट, लंदन तक का सफर करना था पूरा, तो इसीलिए निश्चित रूप से उसमें फ्यूल की मात्रा बहुत अधिक होगी और इसी कारण से धुएं का जो इंडिकेशन है वो हमें गंभीरता की ओर इशारा करता है। फिर भी जैसा मैंने कहा कि शुरू में तो सभी रेस्क्यू करने के लिए सामने आते हैं और उस तरह से वहाँ कंफ्यूजन का स्टेट भी होता है, तो पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है कि ताकि वहाँ पर अनावश्यक लोग ना आए और जो रेस्क्यूअर है वही वहाँ पर पहुंचे और सभी रेस्क्यूअर अपने जो उनका स्ट्रेंथ है उसके अनुसार वो जिम्मेवारी लेते हैं और वहाँ हमारी आवश्यकता है कि जल्दी से जल्दी जो घायल हैं उनको एयरक्राफ्ट से क्या आप छानबीन कर रहे हो, किस तरह से इंक्वायरी कर रहे हो?